बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुर और दैत्य प्रबल हो गए थे और लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। उनके कारण गांवों में डर का माहौल था। लोग दुखी और निराश थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई ऐसा देवता आए जो इन दुष्ट शक्तियों को समाप्त करे। इसी बीच स्वर्ग में देवी पार्वती और भगवान शिव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि काली माता जन्म ले और धरती पर बुराई का नाश करे। देवी पार्वती ने अपने क्रोध और शक्ति का संयोग किया और काली माता का रूप धर लिया। काली माता का रूप भयंकर था, परंतु उनके हृदय में प्रेम और करुणा थी। काली माता के 4 हाथ थे। एक हाथ में तलवार थी, जिससे वह असुरों का संहार करती, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में धनुष और चौथे में एक भक्त की रक्षा करने वाला आशीर्वाद। उनका शरीर नीला काला था और उनकी आंखें लाल और तेजस्वी थीं। काली माता ने धरती पर आते ही आसपास के जंगलों में छिपे हुए असुरों का पता लगाया। उन्होंने अपने भक्तों को संदेश दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच्चे मन से उनका ध्यान करेगा, काली माता उसकी रक्षा करेंगी। एक दिन काली माता ने एक गांव में प्रवेश किया। उस गांव के लोग बहुत परेशान थे। गांव में एक दुष्ट राक्षस का वास था, जो हर रात गांव के बच्चों को डराता और लोगों का खाना चुराता। गांव के लोग रात को डर से बाहर नहीं निकल पाते थे। काली माता ने देखा कि गांव के बच्चे उदास हैं। उन्होंने बच्चों से कहा, डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बच्चे डरते हुए भी काली माता के पास आए। उन्होंने अपनी समस्याएं बताईं। काली माता ने बच्चों को आश्वासन दिया और कहा कि वह राक्षस को हराकर गांव को सुरक्षित करेंगी। काली माता ने राक्षस का सामना करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने 4 हाथों से तलवार और त्रिशूल उठाया और राक्षस से युद्ध किया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन काली माता की भक्ति और शक्ति से वह पराजित हो गया। राक्षस के साथ उसके सभी दुष्ट चंगुल भी समाप्त हो गए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने काली माता की आराधना की और कहा, हे माँ, आपने हमारी रक्षा की और बुराई को नष्ट कर दिया। काली माता मुस्कुराईं और सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सच्चे मन से भक्ति करने वाले मेरे सच्चे भक्त हैं। जो भी मेरे नाम का जाप करेगा और मेरे लिए श्रद्धा रखेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। उस दिन से गांव के लोग हर साल काली माता की पूजा करने लगे। उन्होंने बच्चों को भी सिखाया कि डर के समय हमेशा माँ काली का ध्यान करें। बच्चों ने भी प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। काली माता ने यह भी सिखाया कि डर और बुराई का सामना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से भी किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को यह समझाया कि ज्ञान और साहस से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। समय बीतता गया, लेकिन काली माता की महिमा हमेशा बनी रही। जो भी भक्त दिल से उनकी भक्ति करता है, उसकी रक्षा काली माता सदैव करती है। गांव के लोग अब खुशहाल थे और उनके जीवन में कभी भी डर का वास नहीं हुआ। इस प्रकार काली माता ने न केवल बुराई को समाप्त किया, बल्कि लोगों को सच्चाई, साहस और भक्ति का महत्व भी सिखाया। उनके आशीर्वाद से गांव हमेशा सुखी और सुरक्षित रहा। शिक्षा। काली माता की भक्ति से डर और बुराई दूर होती है। सच्चाई और भक्ति का पालन करने वाले हमेशा सुरक्षित रहते हैं। डर के समय माँ काली का ध्यान करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसे और बढ़ाकर बच्चों के साथ रोमांचक और मज़ेदार 20,000 शब्दों वाली कहानी भी बना सकता हूँ, जिसमें काली माता के विभिन्न चमत्कार और बच्चों की साहसिक यात्राएं भी शामिल हों। क्या मैं इसे आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसे और रोमांचक बनाते हैं, बच्चों के साहस और काली माता के चमत्कारों के साथ।
गांव के लोग अब खुशहाल थे, लेकिन काली माता ने देखा कि आसपास के जंगल में एक नई बुराई उभर रही थी। एक बड़ा दैत्य, जिसका नाम काल राक्षस था, वह दूर से गांव को नाश करने की योजना बना रहा था। काल राक्षस बहुत चालाक और शक्तिशाली था। उसने अपने साथ कई छोटे असुरों को भी जोड़ा था। काली माता ने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें साहस दिखाने का समय आ गया है। काल राक्षस केवल मेरी शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस और विश्वास से भी डर जाएगा। तुम मेरी सहायता करोगे? बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल में भक्ति और विश्वास जगाया। उन्होंने कहा, माँ, हम तैयार हैं। आप हमें आशीर्वाद दें, हम आपके साथ हैं। काली माता ने, बिल्कुल, मैं अब इसे नोट टाइटल वाले रूप में अगले भाग के लिए तैयार करता हूँ। हर नोट टाइटल एक घटना या अध्याय जैसा होगा, ताकि कहानी पढ़ने में और आसान और रोचक हो। काली माता की कहानी आगे का भाग। नोट टाइटल में, एक काल राक्षस का आतंक। गांव के लोग पहले से खुश थे, लेकिन जंगल में एक नया दैत्य काल राक्षस उभर रहा था। उसका लक्ष्य गांव को डर और अंधकार में ढक देना था। 2. काली माता का आशीर्वाद। काली माता बच्चों को बुलाती हैं और उन्हें साहस और शक्ति देती हैं। बच्चों के हाथों में त्रिशूल और ढाल होती हैं। माता कहती हैं, जो हृदय सच्चा और निडर होगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। 3. बच्चों का पहला साहसिक अभियान। बिल्कुल, मैं काली माता जी की कहानी को शब्दों में टाइटल के साथ व्यवस्थित रूप में लिखता हूँ। हर टाइटल एक अध्याय जैसा होगा, ताकि पढ़ना आसान और रोचक हो। काली माता जी की कहानी। एक बुराई का उदय। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर असुर और दैत्य प्रबल हो गए थे। वे लोगों पर अत्याचार करने लगे। गांवों में डर का माहौल फैल गया। लोग दुखी और निराश थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई ऐसा देवता आए जो बुराई का नाश करे। 2. काली माता का अवतार। स्वर्ग में देवी पार्वती ने अपने क्रोध और शक्ति का संयोग किया और काली माता का रूप धर लिया। काली माता का शरीर नीला काला था। उनकी आंखें लाल और तेजस्वी थीं। उनके 4 हाथ थे, एक में तलवार, एक में त्रिशूल, एक में धनुष और एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। 3. गांव की। बिल्कुल, मैं आपके लिए काली माता जी की कहानी को अगले भाग के पैटर्न के रूप में तैयार कर सकता हूँ, ताकि इसे लगभग 5000 शब्दों में विस्तार से लिखा जा सके। यहाँ मैं इसे अध्यायों और घटनाओं के पैटर्न खाका के रूप में दे रहा हूँ, जिसे आप बाद में पूर्ण रूप में विकसित कर सकते हैं। काली माता जी की कहानी 5000 शब्दों के पैटर्न। अध्याय 1। जंगल में डर का माहौल। गांव में बच्चों और लोगों पर काल राक्षस और उसके असुरों का आतंक। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। काली माता की आभा जंगल में दिखाई देती है। अध्याय 2। काली माता का आगमन। काली माता का रूप। 4 हाथ, नीला काला शरीर, लाल तेजस्वी आंखें। माता बच्चों और गांव के लोगों को आश्वासन देती है। बच्चों में भक्ति और विश्वास जगाना। अध्याय 3। बच्चों का साहसिक प्रशिक्षण। काली माता बच्चों को छोटे हथियार, त्रिशूल, ढाल देती है। उन्हें असुरों और बुराई से मुकाबला करना सिखाती है। बच्चों में डर। आप इसके आगे ट्रैक्टर कहकर कहानी में एक नया एलिमेंट या दृश्य जोड़ना चाहते हैं, सही समझा? तो हम इसे इस तरह जोड़ सकते हैं। अध्याय 11। ट्रैक्टर और गांव के बच्चे। गांव के बच्चों ने देखा कि खेतों में हल चलाने वाला पुराना ट्रैक्टर भी अब डर और बुराई के कारण काम नहीं कर रहा।
काल राक्षस और असुरों ने उसे भी रोक दिया था। काली माता ने बच्चों से कहा, डरो मत मेरे बच्चों, यह ट्रैक्टर भी तुम्हारी सहायता करेगा। विश्वास और साहस से इसे चलाना सीखो। बच्चे ट्रैक्टर के पास गए। उन्होंने काली माता के आशीर्वाद से उसे चलाना शुरू किया। जैसे ही ट्रैक्टर धीरे धीरे खेत में हल चलाने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई। काली माता ने कहा, देखो बच्चों, ठीक है, अब हम कहानी को टाटा, शायद ट्रैक्टर ब्रांड या किसी उपकरण यात्रा के साथ आगे बढ़ाते हैं और इसे बच्चों के लिए मजेदार, साहसिक और रोमांचक बनाते हैं। अध्याय 12, टाटा ट्रैक्टर की जादुई यात्रा। गांव के बच्चों ने देखा कि उनका ट्रैक्टर अब सिर्फ खेतों में हल चलाने के लिए नहीं, बल्कि असुरों और बुराई का सामना करने के लिए भी काम आ सकता है। काली माता ने कहा, बच्चों, यह ट्रैक्टर टाटा का जादुई है। इसे सही दिल और भक्ति से चलाओ, यह तुम्हें सुरक्षित मार्ग तक ले जाएगा। बच्चे ट्रैक्टर में बैठे और धीरे धीरे उसे चलाना शुरू किया। जैसे ही ट्रैक्टर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, उसका इंजन चमकने लगा और टायरों से जादुई रोशनी निकलने लगी। ट्रैक्टर खुद ही जंगल की गहरी गुफाओं और पहाड़ियों में घुस गया। रास्ते में बच्चों ने देखा कि कई छोटे असुर और जंगली जानवर रास्ता रोक रहे थे। लेकिन ट्रैक्टर टाटा की जादुई शक्ति से वे डर गए। बच्चे अपनी हिम्मत और काली माता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते गए। बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में लोग सुख शांति से रहते थे। वहां के खेत सुनहरी फसलों से लहराते थे, नदियां निर्मल जल से बहती थीं और लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। उस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां खाने माता जी की प्रतिमा स्थापित थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि खाने माता जी केवल अन्न की देवी ही नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की भी रक्षक हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, माँ उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होने देती। हर साल फसल कटने के बाद गांव वाले पहले अपने घर नहीं, बल्कि मंदिर में सबसे पहले नया अन्न चढ़ाते थे। वहां एक परंपरा थी, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता था। अगर किसी के घर में अनाज खत्म हो जाता, तो वह बिना संकोच मंदिर में जाकर, माँ, अपने बच्चे को भोजन दो, कहकर अन्न ले आता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बरसात बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं सूख गए और पशु पक्षी तक प्यास से तड़पने लगे। लोग चिंतित थे कि अब पेट कैसे भरेगा। गांव के पुजारी ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया और कहा, माँ खाने वाली हमारी रक्षा करेंगी, हमें विश्वास रखना होगा। गांव के सभी लोग मंदिर में आकर भजन गाने लगे। घंटों तक कीर्तन हुआ, दीपक जलाए गए और सबने एक दूसरे के साथ अपना बचा खुचा अन्न साझा किया। चमत्कारिक रूप से उसी रात तेज बादल आए और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। खेत हरे हो गए और कुछ ही दिनों में गांव में फसल लहलहा उठी। लोगों ने समझ लिया कि यह खाने माता जी की कृपा थी। उन्होंने वचन लिया कि कभी भी कोई भी व्यक्ति गांव में भूखा नहीं सोएगा। तब से आज तक, चाहे मौसम कैसा भी हो, गांव में हर शाम मंदिर में प्रसाद और भोजन सबके लिए बनता है। गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, माँ खाने वाली सबको खिलाती हैं, बस सच्चे मन से पुकारो। ठीक है, अब मैं खाने माता जी की कहानी को आगे भगवान की महिमा और चमत्कारों के साथ बढ़ाता हूँ। अकाल के बाद जब वर्षा हुई और फसल आई, तो गांव के लोग प्रसन्न थे। लेकिन खाने माता जी की कृपा यहीं खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे गांव के लोग अनुभव करने लगे कि जब भी कोई संकट आता, माँ चुपचाप अपना हाथ बढ़ाकर मदद करती है। एक बार गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था गौरी। उसका एक छोटा बेटा था, बालू। उनके पास खेत नहीं थे,
केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। गौरी मजदूरी करके दोनों का पेट भरती थी। लेकिन एक दिन गौरी बीमार पड़ गई और कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। रात को बालू भूख से रो रहा था। गौरी ने आंसू भरे मन से कहा, बेटा, माँ खाने वाली से प्रार्थना करो, वही हमारी मदद करेंगी। बालू मंदिर की ओर भागा, लेकिन मंदिर बंद था। उसने दरवाजे के बाहर बैठकर धीरे-धीरे कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी माँ भी बीमार है। आप तो सबको खिलाती हैं, मुझे भी भोजन दे दो। अचानक मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज आई और दरवाजे के नीचे से एक पोटली बाहर खिसक आई। उसमें गरम-गरम रोटियां, दाल और गुड़ था। बालू ने दौड़कर माँ को दिया। गौरी ने उस भोजन को हाथ जोड़कर खाया और मन ही मन कहा, माँ, आपका आभार है। गांव में ठीक है, अब मैं खाने माता जी की कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ, जहाँ माँ के साथ भगवान के चमत्कार और भी गहरे रूप में प्रकट होते हैं। गांव में अन्न सुरक्षा दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुए कुछ साल बीत चुके थे। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था, लेकिन माँ की कृपा के साथ साथ भगवान के और भी चमत्कार होने लगे थे। एक बार गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके हाथ में केवल एक कमंडल था और शरीर पर साधारण भगवा वस्त्र। उन्होंने मंदिर में जाकर खाने माता जी के सामने घंटों ध्यान लगाया। जब पुजारी ने उनसे पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तो भगवान के आदेश से आया हूँ। माँ खाने वाली की शक्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलकर इस गांव को केवल अन्न से नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम से भी भर देंगे। साधु ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें भजन, श्लोक और अच्छे कर्मों का महत्व सिखाने लगे। वे कहते, माँ अन्न देती है, लेकिन भगवान बुद्धि देते हैं। जब अन्न और बुद्धि दोनों होंगे, तभी जीवन संपूर्ण होगा। एक बड़ा चमत्कार। एक दिन गांव के पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई। तेज बहाव में गांव की नाव और पुल बह गए। लोग मंदिर में आकर मां से प्रार्थना करने लगे। उसी समय आसमान में गहरा बादल छा गया और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक दिव्य प्रकाश मंदिर से निकलकर नदी की ओर गया। गांव के लोग देखते हैं कि नदी के ऊपर अन्न से भरी एक सुनहरी नाव तैर रही है और नाव को कोई चला नहीं रहा, मानो खुद भगवान चला रहे हों। नाव किनारे आई और उसमें से पर्याप्त अन्न सभी के लिए था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह माँ खाने वाली और भगवान दोनों की लीला है। माँ का आशीर्वाद और भगवान की परीक्षा। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने सोचा कि यहाँ के लोग बहुत सीधा सादा हैं, तो क्यों न उनके अन्न का। ठीक है, अब मैं इस खाने माता जी की कथा को आगे बढ़ाते हुए काली माता का प्रवेश कराता हूँ, ताकि कहानी और भी शक्तिशाली और भावपूर्ण हो जाए। गांव में अन्न, ज्ञान और प्रेम की भरमार थी, लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब गांव के चारों ओर अजीब सी घटनाएं होने लगी। जंगल में जंगली जानवर गांव के पास आने लगे। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती और आसमान में कभी-कभी लाल चमक दिखती। बुजुर्गों ने समझा कि कोई न कोई दुष्ट शक्ति गांव की ओर बढ़ रही है। पुजारी ने सबको मंदिर में बुलाया और कहा, माँ खाने वाली हमें अन्न और संरक्षण देती हैं, लेकिन इस बार यह संकट बहुत बड़ा है। हमें माँ काली को भी पुकारना होगा, क्योंकि जब अंधकार बढ़ता है, तो काली माता ही उसका अंत करती हैं। गांव के सभी लोग दीपक और ढोल लेकर जंगल के किनारे पहुंचे और जोर-जोर से भजन गाने लगे। जय माँ काली, जय माँ खाने वाली। काली माता का प्रकट होना। अचानक आसमान में बिजली कड़की, हवा तेज चलने लगी
और काले बादलों के बीच से एक विशाल, तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, हाथ में तलवार और त्रिशूल, गले में नरमुंडों की माला और आंखों में अग्नि। यह माँ काली का भयानक लेकिन करुणामय स्वरूप था। माँ काली ने गगनभेदी स्वर में कहा, मेरे बच्चों, मत डरो। मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ। जो दुष्ट तुम्हारे अन्न, तुम्हारी शांति और तुम्हारे प्रेम को नष्ट करना चाहते हैं, वे अब समाप्त होंगे। दुष्ट शक्तियों से युद्ध। जंगल से अचानक काले धुएं के बीच राक्षसों का एक दल निकला। उनके हाथ में ज्वलंत हथियार थे और वे गांव की ओर बढ़ रहे थे। तभी माँ खाने वाली ने सुनहरी आभा फैलाई, जिससे गांव के चारों ओर एक अन्न के दानों से बनी दिव्य दीवार खड़ी हो गई। माँ काली उस दीवार के बाहर जाकर राक्षसों से भिड़ गई। उनका त्रिशूल बिजली की तरह चला, तलवार से आग की लपटें उठीं और कुछ ही पलों में सारा अंधकार मिट गया। युद्ध के बाद माँ काली ने गांव वालों से कहा, माँ खाने वाली तुम्हें जीवन देती है और मैं उस जीवन की रक्षा करती हूँ। जब तक तुम सच्चाई, प्रेम और सेवा में बने रहोगे, कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव में नई परंपरा। उस दिन से हर साल अन्न महोत्सव के साथ साथ काली जगराता भी होने लगा। दिन में माँ खाने वाली को अन्न चढ़ाया जाता और रात में माँ काली का भव्य कीर्तन भजन होता। बच्चे कहते, माँ खाने वाली हमें पेट भरकर खिलाती है और माँ काली हमें डर से मुक्त करती है। गांव अब न केवल अन्न में समृद्ध था, बल्कि साहस और सुरक्षा में भी अडिग हो गया। ठीक है, अब मैं खाने माता जी और माँ काली की इस कथा को बच्चों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाता हूँ, ताकि यह और भी जीवंत और प्यारी लगे। काली माता के राक्षसों पर विजय के बाद गांव के बच्चे बहुत उत्साहित थे। वे बार बार पूछते, पुजारी बाबा, क्या हम माँ काली और माँ खाने वाली से सीधे बात कर सकते हैं? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन सच्चे मन से। माँ बच्चों की पुकार सबसे पहले सुनती है। बच्चों की छोटी सभा। अगले दिन गांव के 10-12 बच्चे मंदिर में इकट्ठा हुए। सबसे आगे बालू था, वही बच्चा जिसे पहले माँ खाने वाली ने गरम-गरम रोटियां दी थी। सब बच्चों ने फूल, छोटे छोटे दीपक और अपनी अपनी बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियां लाकर माँ के सामने रखीं। बालू ने कहा, माँ, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। आपने हमें भूख से भी बचाया और डर से भी। हम भी अब दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अचानक मंदिर में घंटियां बजने लगी। माँ खाने वाली की प्रतिमा से सुनहरी किरणें फैलीं और उसी प्रकाश में माँ काली का स्वरूप भी प्रकट हो गया। दोनों माताएं मुस्कुरा रही थी। माँ का आशीर्वाद। माँ खाने वाली ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने अपने छोटे हाथों से जो दीपक जलाए हैं, वे किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं। माँ काली ने गंभीर लेकिन स्नेहभरे स्वर में कहा, और जब तुम किसी कमजोर की रक्षा करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बच्चों का मिशन। उस दिन से गांव के बच्चों ने एक नया काम शुरू किया। वे रोज मंदिर में थोड़ा थोड़ा अन्न चढ़ाते। जो भी बच्चा या बूढ़ा भूखा होता, वे उसे खिलाते। जंगल के किनारे जाकर जानवरों के लिए भी अनाज और पानी रखते। धीरे धीरे उनकी यह सेवा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। पास के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजने लगे, ताकि वे भी माँ खाने वाली और माँ काली की भक्ति और सेवा का पाठ सीखें। चमत्कार। एक बार बच्चों का छोटा दल जंगल में घूम रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक बछड़ा गहरे कीचड़ में फंस गया है। पानी बढ़ रहा था और कोई बड़ा आदमी आसपास नहीं था। बच्चों ने हाथ पकड़कर एक मानव श्रृंखला बनाई और बछड़े को बाहर खींच लिया।
तभी अचानक आसमान से सुनहरी और नीली रोशनी उतरी। सबने देखा कि माँ खाने वाली और माँ काली उनके ऊपर खड़ी हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। माँ खाने वाली बोली, तुमने भूखे को खिलाया, अब असहाय की रक्षा भी की। यही सच्ची पूजा है। माँ काली ने कहा, अब तुम्हारा यह गाँव अन्न, साहस और करुणा तीनों में सबसे धनी रहेगा।